खाली घर का टेप रिकॉर्डर। रात का वक्त था। शहर के किनारे पर एक पुराना सुनसान मकान खड़ा था, मुर्तजा विला। लोग कहा करते थे वहां एक अमीर वकील रहता था जिसका पूरा खानदान एक ही रात में गायब हो गया। किसी ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर मिला जो तब भी चल रहा था जब घर खाली था। 40 साल बाद वही घर दोबारा खोला जा रहा था। आयशा एक नौजवान सहाफी 25 साल की, दिल की बहादुर और तजस्सुस से भरी हुई थी। इसने फैसला किया कि वो मुर्तजा विला में एक रात गुजारेगी ताकि इस टेप रिकॉर्डर का राज जान सके। हाथ में कैमरा, गर्दन पर टार्च और बैग में एक नया रिकॉर्डर था। इसने रिकॉर्डिंग शुरू की। मैं आयशा मुक और यह है मुर्तजा विला इन्वेस्टिगेशन। 40 साल पुरानी गुत्थी आज मैं खुद सुलझाने वाली हूँ। हुआ तेज चल रही थी। दरवाजा खोलते ही लकड़ी ने कराहने जैसी आवाज निकाली। अंदर सब कुछ धूल और जालों से भरा हुआ था। टूटा फर्नीचर, बोसीदा किताबें और मेज पर रखा एक पुराना रेल टेप रिकॉर्डर। इसके साथ एक पर्ची रखी थी जिस पर लिखा था, ये आवाज बंद मत करना। वो आयशा हंसी। ड्रामा भी लिखा हुआ है। फिर इसने स्विच दबाया। टेप से एक मर्द की गहरी और कांपती हुई आवाज निकली, अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। मैं भी यहां था और अब भी हूं। आयशा ने घबरा कर टेप बंद करने की कोशिश की मगर स्विच अटका हुआ था। आवाज जारी रही, मैं मुर्तजा, इस घर का मालिक। मैंने अपने जुर्म को छुपाने के लिए सब कुछ मिटा दिया, लेकिन यह घर याद रखता है। आयशा ने कैमरा उठाया और कमरों की तस्वीरें लेना शुरू की। हर फ्रेम में धुंधले से चेहरे उभरते जिनकी आंखें सीधी कैमरे में देख रही थीं। अचानक टेप से आवाज आई, अब तुम भी रिकॉर्ड कर रही हो ना? आयशा के हाथ से कैमरा गिर गया। ये कैसे जाना? टेप रुक गई। अगले ही लम्हे इसके बैग में रखा नया रिकॉर्डर खुद ब खुद ऑन हो गया और इसमें आवाज आई, आयशा मुक, तुम्हारा वक्त शुरू हो गया। वो भागकर ड्राइंग रूम में पहुंची। अंधेरा घना था, सिर्फ एक लैंप जल रहा था और दीवार पर वही जुमला लिखा था, टेप बंद मत करना। वो आयशा ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था मगर शीशे के अक्स में एक आदमी इसके पीछे खड़ा नजर आया। वो पलटी तो कमरा खाली था, लेकिन रिकॉर्डर से आवाज आई, मैं यही हूं आयशा। इसने टार्च जलाई तो आईने में वही आदमी नजर आया, सफेद कपड़ों में, बगैर आंखों के। इसका सांस रुक गया। रिकॉर्डर खुद ब खुद चलने लगा। पहला जुर्म झूठ, दूसरा कत्ल। वो आयशा चीख कर टेप तोड़ने लगी मगर जैसे ही रेल खोली अंदर से इंसानी बाल निकले। घड़ी की टुक टुक तेज होती जा रही थी। 2:13। सीढ़ियों से कदमों की आहिस्ता मगर भारी आवाजें आने लगे। आयशा ने कैमरा फोकस किया। फ्रेम में एक मर्द का पांव दिखाई दिया मगर उसके ऊपर कुछ नहीं था। कैमरा स्टक होने लगा। रिकॉर्डर से आवाज आई, तुमने मेरी कहानी सुन ली, अब अपनी सुनाओ। टेप ने खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मेरा नाम आयशा मुक है। मैं यहां अकेली नहीं हूं। आयशा चौंकी। मैं ये बोल ही नहीं रही मगर टेप इसकी आवाज में दोहरा रहा था, मैं यहां अकेली नहीं हूं, मैं यहां अकेली नहीं हूं। वो रिकॉर्डर उठाकर बाहर फेंकने दौड़ी, लेकिन मैन दरवाजा बंद था। जितना जोर लगाती वो हिलता नहीं था। पीछे से आवाज आई, जब मैं गया था तब भी दरवाजा नहीं खुला था। आयशा ने टार्च घुमाई। दरवाजे के करीब वही आदमी खड़ा था, मुर्तजा। इसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बेनूर मगर आवाज जिंदे। मैं मर गया था आयशा, मगर रिकॉर्डर चलता रहा। ये घर हर जुर्म को महफूज रखता है। अब तुम्हारा जुर्म क्या है? आयशा चीखी। मैं तो सिर्फ सच जाने आई थी। मुर्तजा हंसा। सब यही कहते हैं, हर सच के पीछे एक झूठ छुपा होता है। इसने हाथ उठाया और रिकॉर्डर हुआ में मुअल्लक हो गया। ये तुम्हारा एतराफ रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्डर चलने लगा। आयशा रो पड़ी। मैंने कुछ नहीं किया। टेप से आवाज आई, तुमने किया। तुमने झूठ बोला। तुमने कहा कि यह सिर्फ एक कहानी है। रेल पर उभरते हुए अल्फाज दिखाई दिए, मैं भी मुर्तजा की पोती हूं। आयशा का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर रिकॉर्डर से एक पुरानी बचपन की आवाज निकली। आयशा कह रही थी, मैं दादा के विला में नहीं जाऊंगी, वहां भूत है। वो सिसकने लगी। मुर्तजा की रूह बोली, खून रिश्तों से भी गहरा होता है। सुबह जब पुलिस पहुंची तो मुर्तजा विला बंद था। अंदर सिर्फ एक पुराना रिकॉर्डर चल रहा था। टेप में आयशा की आवाज थी, यहां सच मिल गया, मगर अब मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं आयशा मुक नहीं, मैं आयशा मुर्तजा हूं और मैंने भी अपने दादा जैसी गलती कर ली है। टेप खत्म हुई मगर फौरन एक नई रेल खुद ब खुद चलने लगी। अगर कोई ये सुन रहा है तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। पुलिस ने रिकॉर्डर बंद करने की कोशिश की मगर स्विच जाम था। उनके रेडियो में स्टैटिक गूंजी और हर चैनल पर एक ही जुमला सुनाई दिया, टेप बंद मत करना।
1 साल बाद एक नए रिपोर्टर ने मुर्तज़ा विला पर वीडियो बनाई। उन्वान था दी हाउस ऑफ वॉइसेस। वीडियो अपलोड होते ही तमाम नाजरीन के फोन पर एक ही पैगाम आया, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, और उनके माइक से एक औरत की पुरानी आवाज सुनाई दी।